नमस्कार दोस्तों, आपकी एजुकेशन अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का ये सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। आज से हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखते हैं एक एक करके। आज का क्वेश्चन कह रहा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? दे रखा है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? दे रखा है डेरियस, साइरस, सुकरात और अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। डी इज द राइट आंसर। आगे, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी। दे रखा है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हेरोडोटस को माना जाता है। दे रखा है भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, इतिहास का जनक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इतिहास का जनक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। दे रखा है हाइडेस्पीच, दे रखा है झेलम, दे रखा है पानीपत, दे रखा है तराइन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये झेलम को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। दे रखा है सुक्ति संग्रह, मूसा संग्रह संहिता, त्रिपिटक और जिंड अवेस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूसा संहिता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो लगातार हम सेट को जारी रखेंगे। आज से ये सेट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? दे रखा है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक और विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूनानियों को भारत से बाहर कौन निकाला था? दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? दे रखा है उज्जैन, दे रखा है पुष्कलवती, दे रखा है तक्षशिला, दे रखा है राजगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय यहाँ गुजारा। तो दे रखा है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवण बेलगोला। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। डी इज द राइट आंसर। श्रवण बेलगोला दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। दे रखा है कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज और जस्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी? दे रखा है इत्सिंग, मेगास्थनीज, पाहियान, वेनसांग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? दे रखा है सिकंदर, दे रखा है मेगास्थनीज, दे रखा है प्लूटो, दे रखा है अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध पूछ रहा है दोस्तों। दे रखा है 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट,
मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 261 BC। आगे, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? दे रखा है घनानंद, दे रखा है कौटिल्य, दे रखा है बिंबिसार, दे रखा है पुष्यमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, बी इज द राइट आंसर। कौटिल्य बोले तो विष्णुगुप्त, चाणक्य। आगे, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? दे रखा है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे पूछा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? दे रखा है मागधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? कहा जाता है दोस्तों, यह है जाता है। दे रखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? दे रखा है जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। इसका सही आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने शासन किया? दे रखा है सतवाहन, शुंग, नंद और कड़ाऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुंग, बी द राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग था जिसने वासुदेव की हत्या की थी, और शुंग वंश का वो वासुदेव बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने मगध का राजगद्दी पर बैठा, और शुंग के बाद अगर देखा जाए तो ये कड़ाऊ हो जाता है, और इसके बाद कड़ाऊ के बाद सतवाहन हो जाता है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो की बात हो रही है। दे रखा है बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का एक नाम, बौद्ध पाठ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध का पाठ। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? दे रखा है हर्ष बोले तो हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क पूछ रहा है दोस्तों कि किस वर्ष में राज सिंहासन पर, मतलब राज सिंहासन संभाले। आरूढ़ का मतलब संभालना हुआ, पद पर बैठना हुआ। तो इसका दे रखा है 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी और 128 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शक संवत किसने शुरू किया था? दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, शिलादित्य, कनिष्क। सी तो कनिष्क दे रखा है लास्ट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शक संवत की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, आज का ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए, और इसी तरह से हम हर रोज़ 25-25 क्वेश्चन करके हम देखेंगे, हर रोज़ देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटेंट आपको, बहुत अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।